मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे आप सभी दोस्तों से मिलकर बिहार के गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत से विकास योजना है, जिसको गांवों तक पहुंचाने के लिए पंचायत सरकार का गठन किया गया, जिसके तहत सभी पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय स्तर पर अपने अपने कामों में जुट गए। जिसके संबंध में लगातार 15 दिसंबर से ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक, निगरानी समिति की बैठक, अस्थायी समिति के संबंध में पंचायत समिति, जिला परिषद की बातों को हम आपके बीच में रखते रहे। बखूबी इसका आप तक जानकारी पहुंचाने का एक प्रयास हमने किया है। बीच बीच में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अगर चूक करती है तो इसमें डिटेल रूप में हम चर्चा नहीं किया था। तो कई व्यूअर्स का कई जानना चाहते थे कि विघटन का प्रक्रिया क्या है। ग्राम पंचायत को भंग करने के बारे में हरदम जो आप बोलते हैं धारा 160, उसको डिटेल रूप में बताइए। उस विषय को ध्यान में रखते हुए पंचायतों का विघटन धारा 160 जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, ये धारा 160 पंचायतों का विघटन क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, आज का जो विषय है, निश्चित रूप से इसको ध्यान में रख करके अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए। कानून का लंबी हाथ होती है। अच्छी बात है कि आप डरते नहीं हैं, डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि नियमावली के तहत हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार के अंदर जो राज्य सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन्हें जो एक सफल प्रयास किया है कि पंचायत अधिनियम के पंचायतों को जो अधिकार उन्होंने दिया है, उस अधिकारों का प्रयोग आप गांवों में करें। अगर ऐसा आप करने में सक्षम नहीं है तो आपको पद पर भी रहने का अधिकार नहीं है, जिसको ध्यान में रख के धारा 160 का गठन किया गया। दंडात्मक कार्रवाई तो कानून में, हर कानून में प्रावधान है। कोई भी गलत काम कीजिएगा उसके लिए कानून बना हुआ। तो पंचायत में भी पंचायत को विघटन करने का कानून है, पंचायत समिति और जिला परिषद को विघटन करने का कानून है। उसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है धारा 160 का उपधारा 1 में, यदि जिला परिषद अथवा सरकार की राय में, जिला परिषद को भी कह रहा और सरकार को भी कह रहा, सरकार और जिला परिषद की राय में कोई ग्राम पंचायत, यानी बिहार का कोई ग्राम पंचायत इस अधिनियम, माने यह जो 2006 जो किताब बनाया गया, जो विधानसभा से पारित करके कानून बनाया गया, इसी कानून पर आपको चलना है। उसी को कह रहा है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तत्काल कोई कानून बना करके भेजती है कि यह काम आपको करना है, तो उसको कह रहा है कि तत्समय अविलंब
प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में यदि कोई किसी दूसरे ही के तहत जो है आपको कोई काम सौंपा गया किसी ग्राम पंचायत को, उसके निर्वहन में, फिर से एक बार समझ लीजिए, जिला परिषद अथवा सरकार के राय में, समझ में कि हम जो काम दिए थे इस काम को करिए, या अधिनियम में जो दिया गया था कि इसी काम को आपको करना है, उस कर्तव्य के निर्वहन में, माने उसको करने में चूक करती है, निर्वहन करने में चूक करती है, यानी इस अधिनियम में कानून बन गया कि आपको 3 महीना में वार्ड सभा करना है, 3 महीना में ग्राम सभा करना है, या फर्जी पंजी तैयार करके वार्ड सभा और ग्राम सभा करते हैं, हर 2 महीना में ग्राम कार्यकारिणी की बैठक करना है, और कार्यकारिणी में जो मानक के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से यदि आप नहीं करते हैं, यह कानून है। अस्थायी समिति की बैठक करना है प्रत्येक महीना, अस्थायी समिति की आप बैठक नहीं करते हैं, निगरानी समिति की आप गठन नहीं करते हैं, या सरकार के राय में जो कोई पत्र है उसका आप कर्तव्य वही न है आपका, ये हरदम आप चूक कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सरकार कह रही है इस किताब के हिसाब से चलिए, आप कह रहे हैं कि इस किताब का हम वैल्यू नहीं करेंगे, यह चूक हो गया, या उसका दुरुपयोग करती है, या आपको अधिकार मिला है कि आप ग्राम सभा करें हर 3 महीना पर, और आप वार्ड सभा करें 3 महीना पर, और हर सप्ताह जो है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का बैठक करना है, आपको हर महीना निगरानी समिति की बैठक करना है। तो यदि इस काम का दुरुपयोग करते हैं, यानी उसको बैठक नहीं बुलाइएगा, हम मुखिया हैं नहीं बुलाएंगे, हम वार्ड के सदस्य, वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हम नहीं करेंगे, हमारी मर्जी, तो यहां सरकार कह रहा है कि या उसका दुरुपयोग करती है, यह दुरुपयोग हो गया, या कार्य करने में सक्षम नहीं है, या आप चुनाव जीत गए, आप काम ही नहीं करिएगा, सोए रहिएगा, नेपाल चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, ऐसा ही घूम रहे हैं, छोड़ो ना यार, सब होगा चाहे नहीं होगा। इसको कहा जाता है कि आप काम करने में सक्षम व्यक्ति नहीं है, आप वार्ड सदस्य जीत गए, मुखिया जीत गए, लेकिन आप काम करने में सक्षम नहीं है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार, जिला परिषद या गवर्नमेंट, कलेक्टर के नज़र में, विधानसभा के नज़र में, जो विधानसभा ने कानून बनाया उस कानून का पालन करने में, उस कर्तव्यों के निर्वहन में अगर आपसे गलती होती है, या उसका दुरुपयोग होती है, या काम करने में यदि आप सक्षम नहीं हैं, जिला परिषद को लग जाए यह ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और मुखिया जब से चुनाव जीते हैं बिल्कुल ये काम नहीं करता, ये लोग कानून के हिसाब से नहीं चलता, एकदम यह पंचायत जो है भ्रष्ट हो गया है। तो इस स्थिति की जानकारी यदि जिला परिषद की बैठक में कोई माननीय जिला परिषद के सदस्य जो चुनाव जीत के गए हैं, उनका जो 6 पंचायत 7 पंचायत का कार्यक्षेत्र है 50,000 की जनसंख्या पर, उस कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है, यानी वार्ड सदस्य और मुखिया अगर इस कानून को लागू करने में कोई गड़बड़ी करते हैं, और चाहे पैसा निकासी में कोई गड़बड़ी है आर्थिक रूप में, तो उसका यदि सवाल जिला परिषद की 3 महीना पर जो बैठक होती है उस हाउस में यदि यह प्रस्ताव ला देते हैं, और यदि वह जांच में चला जाता है, पकड़ा जाता है, या कोई विधायक प्रश्न उठा सकते हैं, या कोई सांसद भी प्रश्न उठा सकते हैं, या कोई ब्लॉक के प्रमुख भी वहाँ सदस्य होते हैं जिला परिषद के, तो ब्लॉक प्रमुख अगर सवाल उठा दिए कि हमारे ब्लॉक के अंदर पंचायत संख्या यह अपने कार्यों के प्रति लापरवाह है, इसलिए उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वह विषय क्या है, तो ऐसी अगर पकड़ में आ जाती है, ऐसे अगर पंचायत पर सिद्ध हो जाती है, तब कह रहा है तो जिला परिषद अथवा सरकार, जिला परिषद को भी अधिकार उतना ही है जितना सरकार को है, तो जिला परिषद अथवा सरकार यथा स्थिति राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे ग्राम पंचायत को विघटित कर सकेगी। क्लियर?
यानी वह ग्राम पंचायत को भंग कर देने का अधिकार जिला परिषद को है, उस ग्राम पंचायत को भंग कर देने का अधिकार जो है सरकार को है। अब तो यह प्रतिनिधि की बात हुई, लेकिन आम जनता भी यदि जिला परिषद के अध्यक्ष के पास शिकायत पत्र भेजता है तो उस शिकायत के आलोक में भी यदि जांच करके अगर जिला परिषद के अध्यक्ष सही पाता है तो भी पंचायत को भंग करने का अधिकार है। इसलिए कि कानून बनाने वाला एक मजबूत स्तंभ धारा 160 खड़ा कर दिया है। तो इसका जो है यदि ऐसा कोई ग्राम पंचायत राज्य के अंदर है तो इसका प्रयोग करना चाहिए। तो राज्य पंचायत गलती करती है, पंचायत सरकार गलती करता है तो हम कहाँ शिकायत करते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में फेल कर गए और वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। भैया ये तो कानून मुख्यमंत्री बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, पंचायत सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया तो मुखिया है, वार्ड के सदस्य हैं, वह ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत के खिलाफ में यदि राज्य सरकार के पास आप शिकायत करते तो राज्य सरकार को तो पावर है भंग करने का। अगर राज्य सरकार उस पंचायत को भंग नहीं करती है तब राज्य सरकार दोषी है। अगर जिला परिषद के नॉलेज में कोई माननीय सदस्य प्रश्न उठाए हों और जिला परिषद उस ग्राम पंचायत को भंग नहीं करती है तो जिला परिषद दोषी है, इसमें राज्य सरकार कहाँ दोषी है? तो राज्य सरकार को अपनी बातों से भला बुरा कह करके अपने कमजोरियों को छुपाना, और बिहार के लोग इस विषय को हम समझते हैं कि ठीक से नहीं समझने के कारण हम भी दिमागी रूप से भटकाव के शिकार होकर के राज्य सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो राज्य सरकार कैसे उसको जाके जवाब कर देगी? तो अब उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं जो 1-2 दिन के बाद वो भी विषय आएगा, उनकी क्या भूमिका थी तो उस पर हम चर्चा करेंगे, तो उसको हम समझेंगे। चलिए दूसरा, यदि सरकार की राय में पंचायत समिति या जिला परिषद, अब यहां देखिए पंचायत समिति और जिला परिषद पर भी कार्रवाई करने का है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में अनवरत चूक करती है। यदि सरकार की राय में पंचायत समिति और जिला परिषद को भी जो अधिकार दिया है सरकार ने, वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करती है या अपने शक्ति का दुरुपयोग करती है, क्योंकि जिला परिषद को बहुत अधिकार है, अब ऐसा ही किसी को भंग कर दे, ऐसा ही किसी को कार्रवाई कर दे, FIR कर दे, कुछ भी कर दे, या पंचायत समिति कर दे, क्योंकि उसको अधिकार तो बहुत है ना। ब्लॉक प्रमुख का, ब्लॉक का प्रमुख और जिला परिषद का अध्यक्ष को तो अधिकार क्षेत्र बड़ा होता है, तो इसलिए वो कहता है कि यदि अपने शक्ति का दुरुपयोग करती है, यहां देखिए भाषा बदल दिया, अपने शक्ति का यदि दुरुपयोग करती है पंचायत समिति और जिला परिषद, या काम करने में सक्षम नहीं है और बार बार चूक करती है, अगर इस प्रश्न को पंचायत समिति के खिलाफ में अगर राज्य सरकार के विधानसभा में प्रस्ताव आ जाए या सरकार को लिख करके कोई व्यक्ति जांच करवा दे, अगर पंचायत समिति इसमें पकड़ी जाती है या जिला परिषद पकड़ी जाती है तो सरकार उस पंचायत समिति और जिला परिषद को भंग कर देगा। अब पंचायत समिति के भंग का मतलब समझ लीजिए, एगो प्रमुख नहीं, एगो सदस्य नहीं, उस ब्लॉक का जितने भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर से वहां पंचायत समिति का पूरा सेटअप का चुनाव होगा। प्रमुख, उप प्रमुख, सभी पंचायत समिति खत्म करने का अधिकार राज्य सरकार को है, कलेक्टर को है, विधानसभा को है। एक व्यक्ति भी इस सवाल को खड़ा कर सकता है, लेकिन क्या बिहार में इसके खिलाफ, इस प्रस्ताव पर कोई लड़ा? अगर लड़ा रहता, राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी थे। अगर कोई माननीय विधायक विधानसभा में प्रस्ताव लाया रहता किसी भी पंचायत समिति को भंग करने के लिए, ये अपने कर्तव्यों का चूक करती है, अधिकारों का दुरुपयोग करती है, काम करने में सक्षम नहीं है, तो राज्य सरकार अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती तब न राज्य सरकार दोषी है। लेकिन अखबार भी लिखता है, पंचायत समिति अगर लूट रहा है तो लिखेगा अखबार की राज्य सरकार फेल, जिला सरकार अगर बेईमानी करता है तो अखबार लिखता है कि राज्य सरकार फेल, और राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। और राज्य सरकार ने धारा 160 कानून भी बनाया है
कि यदि आप कार्रवाई अगर आप दुरुपयोग करते हैं, मतलब चूक करते हैं, तो हम आपको रहने नहीं देंगे, आपको भंग कर देंगे। तीसरा में कह रहा है, अब भंग करने के पहले क्या कह रहा है सो समझ लीजिए। उपधारा 1 और 2 में जो हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में चूक करती है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, जिला परिषद अपने शक्ति का दुरुपयोग करती है, काम करने में सक्षम नहीं है, तो कह रहा है कि इस आदेश प्रकाशित करने के पूर्व माने उस ग्राम पंचायत को भंग करने के पहले या उस पंचायत समिति या जिला परिषद को भंग करने के पहले जिला परिषद या सरकार, जिला परिषद को इसलिए कह रहा है कि ग्राम पंचायत को भंग करने का अधिकार जिला परिषद को है, लेकिन पंचायत समिति को भंग करने का अधिकार राज्य सरकार को है, और जिला परिषद को भंग करने का राज्य सरकार को है, लेकिन ग्राम पंचायत को भंग करने का अधिकार जिला परिषद को भी है और राज्य सरकार को भी है। तो जिला परिषद या राज्य सरकार यथा स्थिति ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद को उन आधारों की संसूचना देगी जिन पर ऐसा करने का प्रस्ताव है। अब मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के मुखिया के और वार्ड सदस्य माने ग्राम पंचायत के खिलाफ में जिला परिषद में प्रस्ताव आ गया कि ये ग्राम पंचायत की बैठक नियमानुकूल नहीं करते हैं और भारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इस विषय का जांच अगर सही पाया गया है तो इस पर स्पष्टीकरण कह रहा है। प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने के लिए संबद्ध माने उस पंचायत को, संबद्ध पंचायतों के लिए युक्ति युक्त अवधि निर्धारित करेगी, माने एक समय का निर्धारण करेगा जिला परिषद या सरकार कि 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर आप जो समय निर्धारित कर दे, उस समय 10 दिन का भी हो सकता है, उस अवधि के अंदर आप जिस पॉइंट पर जो है आप लगता है कि आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर स्पष्टीकरण पहले पूछेगा भंग करने से पहले, और उस स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर यदि कोई हो तो विचार करेगी। तो उस स्पष्टीकरण पर जिला परिषद जो है, जो उनका जवाब आएगा ग्राम पंचायत का या पंचायत समिति का आएगा या जिला परिषद का आएगा, तो जो व्यक्ति देखने वाला होगा उस आपत्ति को देखेगा और उस आपत्ति पर जवाब जो आएगा उसका उस जवाब की भी समीक्षा होगी। बावजूद यदि जिला परिषद के नज़र में या सरकार के नज़र में लगता है कि ग्राम पंचायत एकदम बेलगाम है, तो उसको भंग कर दिया जाएगा, लेकिन भंग करने से पहले उसको उचित समय देना है उस ग्राम पंचायत को। उसी प्रकार से जिला परिषद को भंग करने से पहले और पंचायत समिति को भंग करने से पहले राज्य सरकार मौका देगी कि आप इस पॉइंट पर हम आपसे नाराज हैं, इस पर आप अपना स्पष्टीकरण 30 दिन के अंदर दीजिए, तो आपकी समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए सुबोध कुशवाहा जी पुराने सचिव के संबंध में पूछ रहे हैं, तो ये राज्य सरकार के स्तर पर इनकी मांग हो रही है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, या हम लोग यही समझते हैं कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव का चयन वार्ड सभा में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं गांव के अंदर उसका चयन करना है, और बाकी बात तो आप लोग अपना देखिए कानूनी रूप से क्या है। वैसे हम ये समझते हैं कि यह नौकरी नहीं है, यह सोशल वर्क है। वार्ड सचिव का काम यही है रजिस्टर घुमाकर मीटिंग बुला देना, रजिस्टर लिख देना, बाकी वार्ड सदस्य की जवाबदेही है और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक सुचारू रूप से चलना। तो 2017 से लेकर के हर सप्ताह वार्ड सचिव का काम है प्रत्येक सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक करना। तो बिहार का कोई वार्ड सदस्य जरा रजिस्टर दिखा दे हमको, छोड़ दीजिए राज्य सरकार की बात, क्या प्रत्येक सप्ताह बिहार के अंदर 5 वर्षों में बैठक हुआ? बात मेरा हार्ड है। लड़ने से पहले कुछ अपनी कमजोरियों को भी झांकना पड़ेगा। आज भी एग्रीमेंट हो रहा है ना, आज भी वार्ड क्रियान्वयन समिति में जो चयन हो रहा है सचिव का, उस सचिव का फंक्शन यही है कि आपको सभा वही सूचना देना है कि वार्ड सभा कितने तारीख को होगा, फिर बैठक होगा तो रजिस्टर लिखना है, हर सप्ताह आपको बैठक कराना है निःशुल्क। जब आप स्वीकार करके ही आ रहे हैं कि निःशुल्क हमको काम करना है, तो शुल्क की बात नहीं होनी चाहिए। हमारी जो समझ है
और शुल्क की बात बाद में करना, यह एक धोखा है। आज भी मैं कह रहा हूं, जिन सचिव को निःशुल्क काम करना है, कानून यही कह रहा है कि निःशुल्क आपको काम करना है। वार्ड सदस्य को तो 500 रुपये मिलता है। ये अलग बात है कि हम पक्ष में हैं कि वार्ड सदस्य को कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि बिना वार्ड सभा का कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमारा चले जिस दिन सरकार में 10,000 रुपये से कम सबसे ज्यादा पैसा वार्ड सदस्य को मिलना चाहिए था। लेकिन इसकी लड़ाई अलग है, तो लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम कानून पर चर्चा कर रहे हैं। सचिव को कोई मानदेय नहीं है, 5 पैसा नहीं देना है, आज भी सिर्फ उसको रजिस्टर लिखना है। जिसको श्रमदान करना है उसी को वार्ड सचिव में चयन भी करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए उस समय, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड को भी करना है। ये भी प्रश्न है। तो भटक गए। चलिए, तो ये कह रहा है कि वार्ड ग्राम पंचायत को भंग करने का क्या तरीका है। अब ये जो बता दिए, पूछ दिए कि वार्ड सचिव का क्या होगा। अब देखिए यहाँ चूक हो गई। अगर कोई पंचायत, कोई वार्ड प्रत्येक सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं करता है, एक गांव का आधना आदमी भी कलेक्टर को लिख दे, सूचना का अधिकार से मांगना चाहिए। बिहार के अंदर एक आदत बनाइए, हर 2 महीना पर सूचना के अधिकार से वार्ड सभा की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है कि नहीं, आज साल भर का लेके रख लीजिए। तो फिर से भीतर से तो रजिस्टर तैयार करिएगा नहीं, एक बार कलेक्टर को या जिला परिषद के अध्यक्ष को रजिस्ट्री कर दीजिए। नहीं लेता है तो लेगा नहीं ना, तो सब मिला हुआ है, तो रजिस्ट्री कर दीजिएगा। तो जब उस पर जब जांच होगा तो वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह यदि नहीं हुआ तो यह चूक हो गई, सरकार के कानून का उल्लंघन हो गया। वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक फर्जी हो गया, रजिस्टर घुमा के हो गया, ग्राम सभा की बैठक फर्जी हो गया, निगरानी समिति की बैठक फर्जी हो गया, अस्थायी समिति का बैठक प्रत्येक माह करना है, यह फर्जी हो गया। तो यदि ऐसा आप सूचना के अधिकार से लेके पकड़ लीजिए वह ग्राम पंचायत भंग, तो वार्ड सचिव तो आप नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन उस समय कोई लड़ाकू व्यक्ति रहता तो बिहार का बहुत सा ग्राम पंचायत भंग हो जाता। आज भी मैं कह रहा हूं, जो अगर नियम कानून के प्रति आम लोग जागरूक हो जाए तो आप कलेक्टर को, जिला परिषद के अध्यक्ष को, हर पंचायत से 10 आवेदन जो है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो लड़ाकू है, वो सब देना शुरू कर दें, तब जाकर के ये रास्ता पकड़ेगा। जब 5गो 7गो हर जिला में ग्राम पंचायत भंग नहीं हुआ, इसका मतलब है कि तो भ्रष्टाचार नहीं है। तो क्यों अखबार में छपता है कि भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार करने का विधायक और सांसद के पास कोई उपाय नहीं है, सिवाय उनका में एक ही कमी है कि आप विधानसभा में बात क्यों नहीं उठाते हैं, इसके लिए विधायक दोषी हैं। तो जिला परिषद कौन दूध के धोया हुआ है, वो जिला परिषद की सदन में उठा करके पंचायतों को खत्म करें। तो ये कह रहा है कि आपको पंचायत पर अंकुश लगा, इससे बड़ा हथियार क्या हो सकता है। फिर सुनिए चौथा में, समय भी लगता है खत्म हो जाए। जब कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद भंग हो जाए तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, जिला परिषद के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद छोड़ देंगे। अब जिस दिन से ग्राम पंचायत भंग हो जाएगा, वार्ड के सदस्य और मुखिया खत्म, अपना पद उसी दिन से छोड़ देंगे। जिला परिषद जिस दिन से भंग कर देगा, आप खत्म हो गए। चाहे सरकार भंग कर दे, पंचायत समिति को भंग कर देगा तो सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख उसी दिन से खत्म। जिला परिषद को अगर सरकार भंग कर देता है तो जिला परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सब खत्म हो जाएगा। ये अधिकार है, तो इस पर लड़ने की जरूरत है, तब जाकर जिला परिषद भी लगाम में, पंचायत समिति। तो लोहिया जी हरदम बोलते थे कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सड़क पूरा सुनसान है। बिहार में ग्राम पंचायत के खिलाफ में आंदोलन नहीं हो रहा, पंचायत समिति और जिला परिषद के कमजोरियों के खिलाफ में, उनके कमजोरी के खिलाफ में मैं बोल रहा हूं। अगर कोई अनियमितता करते हैं उस पॉइंट के खिलाफ में आंदोलन करके धारा 160 में कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट ने हथियार दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, कि भ्रष्टाचार के लिए फिर छोड़ दिया जाए।
और जांच नहीं हो रहा था, अखबार भी लिख देता है कि राज्य सरकार फेल हो गया। यह दुख है। इस बात के लिए जन जागरूकता के लिए हम आपके बीच में आते हैं। अब विषय है कि यदि भंग हो जाए तो फिर मुखिया कौन रहेगा? तो वो कह रहा है ग्राम पंचायत या पंचायत समिति जिला परिषद की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निर्वहन विघटन की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जैसा कि जिला परिषद या सरकार तय करे। यदि ग्राम पंचायत भंग हो गया है तो जिला परिषद सदस्य को भी मुखिया का चार्ज दे देगा। व्यक्ति कह रहा या व्यक्तियों, अगर जिला परिषद सदस्य को दे देगा और नहीं तो व्यक्तियों यानी वीडियो को भी दे सकता है, समूह में दे सकता है। कोई ऐसा लगता है कि सरकार का एक दूसरी एजेंसी है उसको दे देगा, या नहीं तो अपने ही जिला परिषद सदस्य को वह चार्ज में दे देगा कि जब तक जैसे राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्यपाल सरकार का अधिकृत मुख्यमंत्री सब कुछ हो जाते हैं, उसी प्रकार से जिला परिषद के नजर में अगर भंग हो जाता है, अगर जिला परिषद भंग करती है तो सीधा है कि संबंधित जिला परिषद के सदस्य वहां मुखिया के चार्ज में हो जाएंगे। अगर राज्य सरकार भंग करता है तो स्वाभाविक है कि वीडियो को देगा। ये भी कहीं पूछने की बात है। ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद में निहित सारी संपत्ति विघटन जब हो जाएगी तो वह जिला परिषद या सरकार में चली जाएगी। सीधा कह रहा है यदि ग्राम पंचायत को जिला परिषद भंग करती है तो यह अधिकार सब संपत्ति उस पंचायत का जिला परिषद की हो जाएगी और जिला परिषद के सदस्य मुखिया के चार्ज में हो जाएंगे। ये समझना ना पड़ेगा। तो बहुत जिला परिषद को कितना अधिकार हम बता दिए, जो भी जिला परिषद सुनेंगे उछल जाएंगे। उनको तो बहुत अधिकार है। और यदि सरकार भंग करता है उस ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, उसकी प्रॉपर्टी देखरेख कलेक्टर के अंडर में चली जाएगी। विघटन के फलस्वरूप पद रिक्त करने वाले व्यक्ति पुनः निर्वाचन या पुनः नाम निर्देशन के पात्र होंगे। अगर ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद भंग हो जाती है तो कह रहा है कि फिर जो 6 महीना के अंदर चुनाव होगा तो उसमें वो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लड़ सकते हैं, फिर लड़ सकते हैं। लेकिन यदि भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं तो इसीलिए सुबोध कुशवाहा जी, आप जानना चाहते हैं वार्ड सचिव की भूमिका, तो वार्ड सचिव तो यही किया था पिछले 5 वर्षों में कि कोई जानकार व्यक्ति अगर आता तो 25-50 मुखिया खत्म हो गए रहते। आप लोग यही किए थे। इस बार जो सचिव महोदय लोग से कह देना चाहते हैं कि जिस मुखिया को भंग करा देना हो तो आसान है कि मीटिंगें मत बुलाइए, आप विरोधी को बता दीजिए बैठक उठक नहीं हो रहा। साधारण नहीं है कि वार्ड सभा की बैठक आप चाहिएगा कि हम फर्जी कर लें, आप मलगोबा खा जाए। हमारा बात को हमको खिलाफ मत समझिएगा, हम आपके शुभचिंतक हैं। हम कानून की जानकारी बढ़ा रहे हैं कि यदि वार्ड सभा समय पर नहीं होता है 3 महीना पर, वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक साप्ताहिक नहीं होता है, ग्राम सभा की बैठक 3 महीना पर नहीं होता है, अस्थायी समिति की बैठक प्रत्येक माह नहीं होता है, निगरानी समिति की बैठक अगर गठित और प्रत्येक माह नहीं होता है तो ग्राम पंचायत को भंग करने का अधिकार जिला परिषद को है। ये तो सब पॉइंट पर लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा जितने लोग चुनाव हार गए हैं वो सबको धारा 160 को एक बार नहीं 100 बार पढ़ना चाहिए। और धारा 160 को आज मैं फेसबुक के पर भी इसका कॉपी करके हम डाल देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और धारा 160 और धारा 170 वार्ड सभा और ग्राम पंचायत को भंग करना, यह दो की जानकारी गांव के एक एक व्यक्ति को होना चाहिए, और नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। यही 2 कानून है जिससे हम भ्रष्टाचार रोक सकते हैं। 35 साल का अनुभव है, 35 वर्ष के अनुभव में हमने यही सीखा है कि वार्ड सभा और धारा 160, यार वार्ड सभा करो और नहीं तो धारा 160 में पंचायत की कुर्सी खाली करो। ये आंदोलन का जगह है। एक हथियार दे करके मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। कल सुबह हम फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे नई विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ। बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों, आप हमको अपना शुभचिंतक समझते हुए आप सुधार का गुंजाइश है, आप बिहार के भविष्य हैं। इसी आशा विश्वास के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम।